चालू कर सकते हैं प्रभु जी आप। दोनों चलो। जी प्रभु जी। मंगला चलो करे पहले। हाँ। नमो विष्णुपादाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्सुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। So Rajesh Prabhu, we were supposed to start the 22nd, or we had already kind of. Rajesh Prabhu, you are not audible in case you are speaking something. I'm not sure. Or it is to me. Um, okay, I'm seeing the message. Yes, प्रभु जी, we have to start. Okay, ठीक है। तो 22 से चालू करना है प्रभु जी। हम्म। ठीक है। कोई पढ़ना चाहेगा? Someone would like to read the verse, or I I can will read. read Prabhuji. Okay, Shanmugh प्रभु जी। Verse number 1.1.22. Durjatir savano yog. Hare Krishna Prabhuji. Sorry. Yeah. Oh, this way. Hmm. Sorry. Hare Krishna. Durjatir savana yogyate karanam matam. Durjatyarambhakam papam yatshat prarabdham eva tat. Translation. It was understood that the low birth of the dog eater is the cause of his disqualification for performing sacrifices. The sinful reaction by which he attains such low birth in this life is called prarabdha, the sin. This verse is starting with Durjatir Eva explains how the previous verse illustrates removal of prarabdha karma. The cause of being disqualified for sacrifice, savana yogyatepi
Karanam is a low birth, Durjatihi, only in the sense that it produced the sinful nature which is not favorable for being qualified for sacrifices. Low birth or Durjati is not the sole cause of his disqualification for sacrifice, for even those born in Brahmana families without bad qualities are not qualified. Even those of even those of high birth must attain additional qualification. They must undergo second birth, which gives them a special purity which makes them qualified for performing sacrifice. Oh, okay. Hare Krishna. हम्म, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दुर्जातिरेव सवना अयोग्यत्वे कारणम मतम। यज्ञ करने की जो अयोग्यता है और उस अयोग्यता का जो कारण माना गया, मतम का मतलब जो माना गया वो दुर्जातिरेव, दुर्जाति को ही माना गया। और उस दुर्जाति में एव शब्द लगा रहे हैं, एवकार, यानी दुर्जाति ही कारण है सवन की, यज्ञ की अयोग्यता में। तो दुर्जाति जिससे आरंभ हुई है, दुर्जात्य आरंभकम पापम यस्यात् प्रारब्धम एव तत्, उसी को प्रारब्ध कहेंगे। प्रारब्धम एव तत्, वही प्रारब्ध है। यानी जो जाति प्राप्त हुई है जन्म से और दुर्जाति प्राप्त हुई है, तो उसको उत्पन्न करने वाला जो पाप है, जो कि एक प्रकार से हम जिसका फल भोगना हमने शुरू कर दिया है, तो उसी पाप को क्या कहेंगे, उसी पाप के फल को प्रारब्ध कहेंगे। प्रारब्धम एवं च। तो यहाँ पे जी गोस्वामी कह रहे हैं टीका में, इसलिए यहाँ दुर्जाति को यज्ञ करने की अयोग्यता का कारण कहने से यह जानना चाहिए कि दुर्जाति याग करने की योग्यता का प्रतिकूल अर्थात पापमय होता है। कि जो दुर्जाति है उसको यज्ञ करने की जो अयोग्यता है, तो ये अयोग्यता उसके पाप का क्या है, फल है। यह नहीं समझना चाहिए कि यज्ञ करने की योग्यता का अभाव मात्र है, मतलब उसको फल भी प्राप्त हुआ है ऐसा। अर्थात यज्ञ कर्म में अयोग्यता का एकमात्र कारण स्वरूप है, क्योंकि उसका ब्राह्मण के यहाँ जन्म नहीं हुआ। शौक्र जन्म होने से दुर्जाति का अभाव होने पर भी ब्राह्मण कुमार को सवन योग्यता के लिए विशेष सावित्र जन्म की आवश्यकता होती है। जी गोस्वामी कह रहे हैं ब्राह्मणा नाम दुर्जाति अभावात, जो ब्राह्मण पुत्र हैं यद्यपि उनको दुर्जाति का अभाव है, पर फिर भी उनको यज्ञ की योग्यता नहीं है। यज्ञ की योग्यता क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक उनका सावित्र जन्म नहीं होगा। इसलिए बताया गया ना, एक जन्म होता है शौक्र जन्म, जो माता पिता के संयोग से होता है, और दूसरा जन्म होता है सावित्र जन्म, जो दीक्षा के बाद होता है। तो वो बेशक शौक्र जन्म से ब्राह्मण पवित्र है, दुर्जाति नहीं है, पर फिर भी वो यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, अधिकारी नहीं है। कब तक अधिकारी नहीं है? जब तक उसको सावित्र जन्म नहीं होता। तो ब्राह्मण को भी सावित्र जन्म की क्या है, अपेक्षा है। जब उसका संस्कार होगा तभी वो यज्ञ कर पाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जब उसको दुर्जाति जिससे शुरू हुई है उस प्रारब्ध का तो खत्म हो गया, पर फिर भी उसे एकदम यज्ञ का अधिकार नहीं मिलेगा करने का, क्योंकि अभी सावित्र जन्म की अपेक्षा है। जब तक उसकी दीक्षा आदि नहीं होगी तब तक वो सावित्र जन्म नहीं होगा, तब तक वो यज्ञ आदि जो है नहीं कर पाएगा। इसे कहना है सवन योग्यता भाव छेद का पुण्य विशेष में सावित्र जन्म अपेक्षावदस्य जन्म अंतर अपेक्षा वर्तते इति भाव।
इसलिए उसकी अगले जन्म में ही वो यज्ञ का अधिकारी बनेगा। जी गोस्वामी जी कह रहे हैं जन्म अंतर अपेक्षा, जब उसका अगले ब्राह्मण जन्म होगा उसमें जब यज्ञ दीक्षा आदि होगी तभी उसको ये भाव मिलेगा। और अत्र प्रमाण वाक्ये भी सवनाय कल्पिते संभावितो भवति न तो तदेव अधिकारी स्यात् इति अभिप्रेतम, कि प्रमाण वाक्य में भी वो पूज्य बनता है पर अधिकार प्राप्त हो जाता है ऐसा नहीं कहा। संभावित होता है पर अधिकारी होता है ऐसी बात नहीं कही। आगे बढ़ सकता है। Hare Krishna. Now it is a fact that sinful person dissolves the prarabdha karmas, producing bad birth and qualities which are unfavorable for conducting sacrifice. But since he does not have the second birth because of lack of virtuous behavior previously, if he actually wants to perform sacrifices, he must take another birth in the future and then undergo the second birth rites, which will bestow the particular purity, which will destroy the lack of qualification inherent even in sons of Brahmanas. In that sense, commenting on the words Savanaya Kalpate in the verse 1.1.21, Sridhara Swami says being immediately qualified for sacrifice means that he is given the respect due to a qualified person. So, what should be understood from the words immediate destruction of sinful reactions in this life, which have caused bad birth, is that there is destruction of sufferings to be experienced in this life caused by the bad birth through the action of bhakti. Thus, this is suitable example to illustrate the topic destruction of all prarabdha karmas. Hare Krishna. प्रभु जी और पढ़ूं और हाँ, पूरा हो गया। हाँ इतना तक हो गया प्रभु जी। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मूल प्रमाण वाक्य में भी सवनाय कल्पते संभावित है, प्रयोग हुआ है। अभिप्राय यह है कि वह उसी समय यज्ञ करने का अधिकारी नहीं बन पाएगा, वह यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाएगा। और श्रीधर स्वामी ने भी कहा सद्य सवनाय कल्पते अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते, कि वो पूज्य हो जाएगा पर उसका अधिकार हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे। अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते, सत्य सवनाय कल्पते की व्याख्या श्रीधर स्वामी कर रहे हैं, तो उसमें वो लिख रहे हैं अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते। तो प्रज्ञा जी उसका इसी जन्म में वो दूसरा ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, सेकंड बर्थ हो जाए उसका, फिर तो हाँ वो यज्ञ कर सकता है। मतलब उसको अगले जन्म क्यों लेना पड़ेगा? यदि वो जैसे इस जन्म में उसने वो अधिक अभी उसको नहीं है, लेकिन यदि वो कर्म करते करता है और उसका वो दीक्षा हो जाती है दूसरा ब्राह्मण दीक्षा, तो फिर तो वो यज्ञ कर सकता है। हाँ, पर पहले जिस समय ये चीजें लिखी गई थी उस हम्म। समय ऐसा शिष्टाचार का अभाव था। ओके। उस समय जो है शिष्टाचार ऐसा ही था कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए हैं उन्हीं हम्म। को ब्राह्मण दीक्षा दी जाती थी। ओके। जो ब्राह्मण यानी ये जो द्विज हैं जैसे क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण, इन्हीं हम्म। का द्विजाति संस्कार होता था। जो हम्म। शूद्र इत्यादि हैं या जो शूद्र से भी नीचे जो मलेच्छ यवन इत्यादि हैं उनका ये ब्राह्मण संस्कार नहीं होता था। ठीक कारण है। क्या कि उस समय की व्यवस्था ही ऐसी थी। जैसे ओके। हरिदास ठाकुर आदि आचार्य हैं, तो हरिदास ठाकुर जी जैसे यवन परिवार में उत्पन्न हुए तो उनका द्विजाति संस्कार नहीं हुआ, हम्म। है ना। तो उस समय इस प्रकार से व्यवस्था ऐसी थी, तो इसलिए तब के लिए ऐसा लिख रहे हैं जी गोस्वामी जी। ठीक है। ठीक है। ये कहने का हरे बात। हरे कृष्ण। तो आगे कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी का भी मानना यह है अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते,
और आगे, यह तत्काल पवित्र होकर सबके सम्मान का पात्र होता है। मतलब उसको सम्मान मिल जाएगा, पर यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिलेगा। दुर्जाति को प्रदान करने वाले पाप का तत्काल नाश होता है, यानी वो पाप खत्म हो जाएगा। इस वचन से भक्ति द्वारा वर्तमान जन्म में दुखारंभ पापों के नाश को भी जानना चाहिए। यानी जो वर्तमान जन्म में हमारे जो दुख का आरंभ हुआ है, ऐसे पापों को भी नाश को जानना चाहिए। ऐसा होने से यह श्लोक सर्व प्रारब्ध पाप विनाशक का उपयुक्त उदाहरण है। यानी सारे प्रारब्धों का नाश कर देगा, उसका ये उदाहरण है। और इसी प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम में भी ऐसा ही कहा गया है कि वासुदेव के भक्तों का कभी अशुभ नहीं होता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय कभी नहीं होते। तो वो श्लोक भी आता है जहाँ पे ये बात कही गई, न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वापि उपजायते। कि विष्णु वासुदेव भक्तों का कभी भी अशुभ नहीं होता। तो उस प्रकार से यहाँ पे क्या ये कहाँ से लिया गया है प्रभु जी वर्ड्स? है, हाँ? ये वाला जो वर्स है, वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते कुछ। यथोक्तम विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रे, विष्णु सहस्त्र नाम हम्म, जो कि महाभारत में है वहां से लिया गया। अच्छा। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम वापि उपजायते। इस प्रकार है श्लोक कि वासुदेव के जो भक्त हैं उनका अशुभ कभी भी नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसी भी अवस्था में उनका कोई अशुभ नहीं होगा। इसमें अशुभ का मतलब ये है क्या प्रभु जी, जैसे ये इंग्लिश में मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज डू नॉट गिव फियर टू देम, मतलब हो सकता है वो चीज हो, लेकिन वो चीज उनको कभी भी कुछ उन पे असर नहीं होगा, उनको डर नहीं लगेगा, भय नहीं होगा इन चीजों से। हम्म। नहीं, जन्म मृत्यु व्याधि भयम वापी, अगर भय भी उत्पन्न हो जाए, हाँ। जन्म उत्पन्न हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि या उसका भय भी हो, तो उससे भी कुछ अशुभ नहीं हो, है ना। मतलब वो मतलब हम्म, अशुभ का मतलब है भक्तों का कोई लॉस नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। हम्म, कि भाई ये भक्ति कर दी तो ये चीज चली गई, अब ये नहीं मिलेगा, अब यहाँ से तो वंचित हो गए। मतलब किसी प्रकार का हानि नहीं होगी, कोई अशुभ नहीं होगा। अगर भक्ति कंप्लीट नहीं भी हुई तब भी अशुभ नहीं। कोई सोचे ना कि न इधर के रहे न उधर के रहे, तो अशुभ तो कभी भी नहीं हो। इस प्रकार से कहें, क्वचित अशुभम न विद्यते, चाहे किसी भी अवस्था में चले जाएं पर अशुभ नहीं होगा। मतलब कोई निचली गति उनको प्राप्त नहीं होगी, वो आगे ही बढ़ेंगे, ये कहने का। ओके, आगे पढ़ो। हम्म। from Vishwanath Chakravarti commentary, because he has already read. Yes, yes. और Shanmugh Prabhu ji, Yes, Vishwanath Chakravarti. Shanmugh Prabhu ji, I will like to give opportunity to Yes, Prabhuji. someone else also. Someone Please, else will please. like to read. कोई पढ़ना चाहे? हरे कृष्ण। मैं पढ़ता हूँ प्रभु। वैकुंठ शरण प्रभु। हाँ ओके। हाँ, yoga gatva or qualification means the essential nature which qualifies a person for performing sacrifice. One should not say if that low born person really has qualification for sacrifice, why does he not then perform sacrifices? This implies that he actually is not qualified. He does not he does not do sacrifice he does not do sacrifices, not because he is not qualified, but because he does not have faith in such actions, since he is endowed with pure bhakti. हाँ बस ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु जी हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा दूसरा एंगल ले रहे हैं ना। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि भाई ऐसी व्याख्या करना भी कष्ट कल्पना है। कि हाँ। आप कह रहे हो कि यज्ञ का पूज्य तो बन जाएगा पर अधिकारी नहीं बनेगा।
नहीं, अधिकारी ये कहना है कि नहीं बनेगा, ये गलत है। वो जब उसका जो यज्ञ करने में जो उसको रोक रहा है, वो रोक क्या रहा है, उसको दुर्जाति रोक रही है। और दुर्जाति किसके कारण, जो कारण जो है वो प्रारब्ध है। जब उसको प्रारब्ध ही नाश करना है तो दुर्जाति उसकी खत्म हो गई, तो उसको अब यज्ञ करने का अधिकार होना चाहिए। तो यज्ञ इसलिए नहीं करेगा कि वो योग्य नहीं है, इसलिए नहीं करेगा। अभी तो यज्ञ आदि में उसकी श्रद्धा नहीं है, वो इसलिए यज्ञ नहीं करे। चक्रवर्ती पाद जी ऐसे कह रहे हैं। क्योंकि जब किसी की भगवान की भक्ति में श्रद्धा हो गई, तो फिर कर्म आदि में उसकी श्रद्धा क्यों होगी। जी जितने यज्ञ हैं वो सब कर्म के अंडर आते हैं। जी यज्ञ जो है ज्ञान में भी नहीं आएंगे। तीन मार्ग जो वेद के हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, अगर कोई ज्ञान के धरातल पे भी आएगा तो उसको यज्ञ छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा, सर्वम कर्म अखिलम पार्थे पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अगली बात कितनी का थे हैं करो। एक मिनट कि सारे कर्मों की समाप्ति हो जाती है ज्ञान में। हम्म, तो जब कोई भक्ति में आ जाएगा फिर वो कर्म आदि यज्ञ आदि क्यों करेगा। तो यज्ञ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है, अपितु ऐसा इसलिए नहीं है कि वो योग्य नहीं है। यहाँ पे चक्रवर्ती पाद जी का ये मत है। तो उनका मतलब है कि वो योग्य है और यज्ञ का अधिकारी भी है, कर सकता है वो यज्ञ भी, पर वो करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा कि उसकी यज्ञों में श्रद्धा नहीं रह जाएगी। ये कहने का बात। अब प्रभु जी अपन यहाँ पर देखते हैं, आपने पहले ही बताया लेकिन मैं सब लोगों के हित के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो श्रीधर स्वामी हैं और जीव गोस्वामी हैं उनका मत एकदम अलग है, और हाँ लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक दूसरा ही एंगल लेके आ रहे हैं। और हाँ। आपने पहले ये भी समझाया हुआ है कि जीव गोस्वामी की कमेंट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जीव गोस्वामी उधर उपस्थित थे तब रूप गोस्वामी पाद ये ग्रंथ लिख रहे थे। तो अगर जीव गोस्वामी हाँ। को कुछ समझ में नहीं आता था तो वो उनसे उसी समय पूछ लेते थे। हम्म। इसके बाद भी उन्होंने कमेंट्री लिखी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस कमेंट्री का एक दूसरा रूप आगे प्रस्तुत किया। तो इसको हम कैसे समझें? देखो, हाँ ये बात सही है कि जीव गोस्वामी जो उसके टीकाकार हैं, तो ये ग्रंथकार और टीकाकार दोनों एक ही समय के हैं। जी जब रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे थे तो जीव गोस्वामी उनके पास मौजूद थे। जी और कई बार जीव गोस्वामी उनसे कई चीजों की जिज्ञासा भी करते थे कि ये आपने क्यों लिखा, ये आपने ऐसा क्यों लिखा। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि इस ग्रंथ के अगर कोई सबसे बेस्ट कमेंट टीकाकार हो सकते हैं तो वो जीव गोस्वामी हो सकते हैं। क्योंकि ग्रंथ और लिखने वाले में, ग्रंथकार में और टीकाकार में बहुत अंतर नहीं है। कई बार क्या होता है कि ग्रंथ बहुत पहले लिखा और टीका किसी आगे ने बहुत सालों बाद लिखी, तो उसमें अंतर आ जाता है। पर यहाँ पे ये बात भी है कि जो भागवत के श्लोक, क्योंकि ये व्याख्या चल रही है भागवत के मूल श्लोक के ऊपर, जी ये भी याद रखना, ये व्याख्या है 3:33:6 के ऊपर। जी क्योंकि रूप गोस्वामी ने इसी को प्रमाण दिया। जी तो उस प्रमाण के आधार पर चक्रवर्ती पाठी यही कहना चाहते हैं कि भाई वो जो है केवल पूज्य बनेगा, ये कहना भी एक प्रकार से सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि उसमें आप उसको अगर अधिकार नहीं दे रहे, तो फिर माना तो यही जाएगा ना कि उसका प्रारब्ध अभी खत्म नहीं हुआ, तभी आप उसको अधिकार नहीं दे रहे। अगर उसका प्रारब्ध खत्म हो चुका है तो आपको अधिकार भी देना चाहिए। तो इस दृष्टि से वो ऐसा लिख रहे हैं कि वो अधिकारी बन जाएगा, पर फिर भी यज्ञ आदि नहीं करेगा क्योंकि कर्म में उसकी श्रद्धा नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आचार्यों में थोड़ा बहुत आपस में क्या होता है, विरोध होता है, मतभेद होता है, ज्यादा नहीं, है ना। एक समय के कारण सामाजिक व्यवस्था भी बदल जाती है। हम्म, जी गोस्वामी और रूप गोस्वामी के समय जात सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि उस समय जो है ब्राह्मण आदि का नहीं होता था। वो जो मतलब अन्य वर्ण के लोग हैं, चंडाल वगैरह का तो कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ चंडाल की बात हो रही है इस श्लोक में कि वो उसको कोई ब्राह्मण के समान योग्य बना लेगा।
तो धीरे धीरे जैसे उसके बाद समय बदला तो सामाजिक व्यवस्था बदली। जैसे आज कई लोगों को, ऐसे लोगों को भी ब्राह्मण दीक्षा दी गई, वो यज्ञ आदि करते हैं, तो अब समाज उसको स्वीकार कर रहा है। तो कई बातें, कुछ चीजें उस समय परिस्थिति के कारण भी लिखी जाती हैं, तो इसलिए ऐसा भी होता है, ये कारण है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार आपने बताया था या आपने इसको कहा था कि हाँ, ये सही है कि कुछ भक्तों का मत है ऐसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी को का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जैसे। हाँ, वो लोग गोस्वामी के जो वचन है ना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रमाण इसलिए दिया है कि प्रारब्ध नाश करना। हम्म। और प्रारब्ध नाश करने का मतलब है दुर्जाति का फल खत्म हो जाना चाहिए। हम्म। और दुर्जाति का फल खत्म होने के बाद उसको फिर अधिकार मिलना चाहिए। और हम्म। कोई कहे कि उसका संस्कार नहीं हो सकता, तो फिर ये तो गलत बात है। वही बात शुरू, वहीं से शुरू हो गई। जैसे ब्राह्मणों का संस्कार हो सकता है, तो ऐसे उस व्यक्ति का भी संस्कार होना चाहिए। जी। अब वो यज्ञ करे ना करे ये उसके ऊपर, वो करेगा नहीं, हम्म। पर वो करने के योग्य बन सकता है, उनका ये हम्म। मत है। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने कहाँ भेद किया। हम्म। उन्होंने दी सबको दीक्षा, है हम्म। ना। इवन जो मलेच्छ थे, है ना, पाश्चात्य देशों के लोग हैं, उन सबको भी प्रभुपाद ने दीक्षा दी ना। इवन ब्राह्मण बनाया, सन्यासी बनाया, है ना, गुरु भी बने लोग। तो कृपा की उन्होंने। तो अब ऐसी सामाजिक व्यवस्था है। अब यही अगर प्रभुपाद 500 साल पहले आते, तो हम्म। ऐसा वो नहीं हो पाता था, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी। क्योंकि हम्म। कई बार आपको क्या होता है, समाज के साथ भी चलना पड़ता है। आप वो जो चीज नहीं करना चाहते, पर जिस समाज में आप रह रहे हो उसके साथ भी चलना पड़ता है। वरना लोग ज्यादा, बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। हम्म। विरोध करने वाले आज भी कर रहे हैं, पर एक समय ऐसा था कि इन सब चीजों का बहुत बोलबाला था। तो उस समय अगर कोई ऐसी क्रांतिकारी कार्य करता, तो लोग बहुत ज्यादा उसको विरोध करते। तो इसलिए अब समाज की व्यवस्था बदल रही है, तो अब ये चीजें लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसमें कोई इतना वो भी नहीं हो, ये चीज। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। वैकुंठ शरण प्रभु, अब आगे पढ़ सकते हैं। प्रभु इसमें एक डाउट और था, इसी में एक डाउट और था यहाँ पे। वो जी। कह रहे हैं ही डज नॉट डू हम्म। wise, कि but not हम्म। because he is not qualified, but because he does not have faith in such action। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद लिख रहा है since he is endowed with pure भक्ति। यदि प्योर भक्ति दे रखी है तो फिर तो कर पाएगा। मतलब he is not endowed with pure भक्ति होना चाहिए, या ये जो लिखा है ठीक लिखा है? मतलब क्यों उनको फेथ इसलिए नहीं है, डज नॉट हैव फेथ, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। शुद्ध भक्त है तो फेथ फेथ नहीं है प्रभु, मतलब शुद्ध भक्त और फेथ नहीं है। नहीं कर्म नहीं, का। यज्ञ आदि में फेथ नहीं है। अच्छा, यज्ञ आदि। भक्ति में फेथ है, भक्ति में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, यज्ञ में श्रद्धा नहीं। जैसे यज्ञ में श्रद्धा नहीं खत्म हो गई, ये तो हम भागवत में भी देखते हैं। शौनक आदि ऋषियों की श्रद्धा खत्म हुई नहीं यज्ञ में। उन्होंने हम्म। सूत गोस्वामी से कहा ना, कर्मणि अस्मिन नैव विश्वास हो, कि हमारे को उस कर्म में विश्वास नहीं। ये धुएं वाला मार्ग है। और एक तरफ आप गोविंद का मकरंद पिला रहे हैं, चरण कमलों का मकरंद पिला रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, अमृत के से समान जो है। और दूसरी समय हम ये यज्ञ कर रहे हैं, तो इस यज्ञवादी पे हमें विश्वास नहीं है। तो शुद्ध भक्त के संग से शौनक आदि ऋषियों के भी यज्ञ में श्रद्धा खत्म हो गई। इसका प्रमाण है भागवतम। तो शुद्ध भक्ति जो है कर्म में श्रद्धा खत्म कर देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यज्ञ आदि, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये कर्म का पार्ट है। शुद्ध भक्ति तो इवन इतनी ऊपर बढ़ेगी कि वो योग आदि में भी श्रद्धा खत्म कर देगी, ज्ञान आदि में भी श्रद्धा खत्म कर देगी। केवल भक्ति में ही श्रद्धा रहेगी, इस प्रकार से। ठीक है प्रभु। एक सेकंड। हाँ, पढ़ू मैं आगे? ओके। जी। By prescribed action as well as hearing, Janak and other, यहाँ से पढ़ना है क्या? oh sorry, and other householders, devotees born in high families perform these actions only to teach the common people not to abandon duties. They, though they too have no faith that these actions have any values. Thus the Gita says, कर्मण्यव्याहे
समसिद्धम असिता जनकध्यावः लोका समग्रहम् इवापि सम्पास्यं कर्तुम् अर्हसि. By prescribed action as well as hearing, Janak and other attained realization of Atma. Thus, just with the consideration of setting example for others, you should perform work. Bhagavad हाँ, Gita एक 3.20. सेकंड, हाँ, 3.1. तो प्रभु जी, इसमें आप दूसरे लोगों की चर्चा करिए जो ऑल दो बाई बर्थ क्वालिफाइड हैं लेकिन वो भी नहीं करते हैं ना. हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे सतकुल में उत्पन्न गृहस्थ हैं, अन्य सतकुलोत्पन्न गृहस्था तो श्रद्धा रहता, वो भी यज्ञ आदि में उनकी श्रद्धा रहती नहीं है, पर फिर भी अभी लोक संग्रह अर्थम कर्म कुर्वन्ति, लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कई बार वो कर्म करते हैं और कई बार वो यज्ञ आदि भी करते हैं, पर वो उससे कुछ चाहते नहीं है, उनकी उनमें श्रद्धा नहीं है, पर वो समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर श्रेष्ठ व्यक्ति कर्मों को फॉलो नहीं करेगा तो वो तो योग्य है क्योंकि उसकी भक्ति में श्रद्धा है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं होगी और वो कर्म आदि भी नहीं करेंगे, तो फिर तो वो नीचे गिर जाएंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे। तो इसलिए कई बार श्रेष्ठ व्यक्ति जिनकी श्रद्धा नहीं है वो भी कर्म करते हैं, और वो किस लिए करते हैं, तो लोक संग्रह अर्थम कर्म कुर्वन्ति। तथा च गीतायाम, जैसे कि गीता में भी कहा गया, लोक संग्रह में वपि संपश्यन कर्तुमर्हसि, कि लोक संग्रह के लिए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। अस्य तु कर्म करणे प्रत्युत, है ना। और अगर ये जो, मान लो ये जो चांडाल आदि हैं ये भी अगर यज्ञ आदि करने लग जाएंगे, तो जो भक्ति शास्त्र के जानकार नहीं है तो वो इनके प्रति अपराध कर बैठेंगे। वो क्या कहेंगे कि ये चंडाल होकर यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका अधिकार हो गया है। पर हर कोई भक्ति की महिमा को जानता नहीं है, भक्ति शास्त्र को जानता नहीं है। तो भक्ति शास्त्र अनभिज्ञ जन प्रवाद भयम अपि प्रतिबंधकम अस्ति गेयम। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि वो यज्ञ के समान पूजनीय बन जाता है ना, वो यज्ञ नहीं करता तो मतलब प्रवाद का भय होगा, जो भक्ति का प्रतिबंधक अर्थात बाधक होगा या जाना होगा। कहने का तात्पर्य है कि वह यज्ञ कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए मतलब वो कई बार इसलिए प्रवृत्त नहीं भी होंगे क्योंकि कई लोग अयोग्य लोग जो हैं फिर उनके इस आचरण की निंदा करेंगे, तो निंदा करेंगे तो वो लोग फिर नीचे गिरेंगे, तो समाज का इससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो कई बार फिर भक्त लोग जो है खुद ही ऐसे कार्यों से दूर हो जाते हैं। इसलिए जैसे हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे या सनातन गोस्वामी इत्यादि थे, वो उस मार्ग से भी नहीं जाते थे जहाँ जगन्नाथ जी के पुजारी जा रहे हैं, पंडित जा रहे हैं। वो उस मार्ग को भी अवॉइड करते थे कि कहीं उनकी हमारी परछाई उनके ऊपर पड़े, या जिस मार्ग से वो चलते हैं उसी मार्ग से हम भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब भक्त लोग खुद ही इन चीजों से अपने आप को पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो योग्य नहीं है, समाज में गलत मैसेज आएगा, इसलिए कई बार ऐसे करते हैं। ये कहने का भाव। धन्यवाद. Vakunshan Prabhu. Okay, does It should anyone be. have any question or comment on what we have discussed so far? तो प्रभु जी एक क्वेश्चन था. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती पादा इन हिज कमेंट्री में he is telling just to glorify the supreme state of devotee where he will not be interested in performing those sacrifices even though he is eligible, right Prabhuji? That is how we have to understand. That's what आपने समझा है. हाँ, वो उनका यही भाव है कि वो भक्त लोग अधिकारी हैं यज्ञ करने के, वो ये भी व्याख्या मानने को तैयार नहीं है कि वो पूज्य बन जाएंगे। पूज्य बनना उनके हिसाब से केवल पूज्य बनना कह देना भी सही नहीं है।
अधिकारी बनना ही सही है, पर उसके बाद भी भक्त यज्ञ आदि नहीं करेंगे, दो कारणों से। एक, उनकी श्रद्धा नहीं होगी, और दूसरा, वो इसलिए नहीं करेंगे कि वो जो भक्ति शास्त्र के अनभिज्ञ लोग हैं, वो ऐसे लोगों को यज्ञ करते देखेंगे तो उनकी निंदा करेंगे, कहेंगे देखो ये किस परिवार में पैदा हुआ है और यज्ञ कर रहा है। तो इस प्रकार से वो लोग अपराध के भागी बनेंगे, तो इसलिए उन लोगों को बचाने के लिए भी वो यज्ञ आदि नहीं करेंगे। Yes, Prabhu. So, but then in the next, this 3.20 Bhagavad Gita, it was mentioned for the people in the higher families or those people, even though they became pure bhaktas, they are pure jnanis, they still perform the actions for the benefit of the world, to set example to the world, right, Prabhuji? So then what are these two class of people we are talking? So the first one is the Chandala who is purified and became Yajnadhikari. And the second class of people are the 3.20 verse is referring to the second class of people who are Grihasthas in noble family or something. Is that right, Prabhu? हाँ, वो जो है दूसरी जो कैटेगरी है यहाँ बताई गीता में, कि ये पवित्र हैं और गृहस्थ हैं, और ये भी भगवान के भक्त हैं, इनकी भी श्रद्धा नहीं है यज्ञ आदि में, पर फिर भी ये दूसरों के सामने मार्गदर्शन के लिए, आदर्श के लिए स्थापित करेंगे, ताकि अन्य लोग इनको फॉलो करें तो वो भी यज्ञ आदि करें। क्योंकि कर्म करने से ही सबका हित होगा, कर्म का त्याग देने से किसी का भलाई नहीं होगा। तो इसलिए पहला उदाहरण भी अपने आप में सही है। और ये जो पवित्र लोग हैं, अब उनकी कोई निंदा नहीं करेगा कि यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो क्योंकि ये कोई नीच जाति में उत्पन्न नहीं हुए, ये पवित्र जाति में उत्पन्न हुए हैं, तो इनके आचरण को सब फॉलो करेंगे। तो जो भक्ति के अधिकारी हैं वो तो भक्ति ही करेंगे, पर जो उसके अधिकारी नहीं है वो कम से कम यज्ञ आदि तो करेंगे। तो इसलिए उनके सामने मार्गदर्शन के लिए, ये लोग खुद भक्ति यज्ञ में इनकी रुचि नहीं है, पर फिर भी लोगों के मार्गदर्शन के लिए करते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। पढ़ू ब्रूम? हाँ। It should be understood that their reason for performance of sacrifice is only because of fear of rumors created by people ignorant of devotional scriptures, explaining that having qualification means being respected, just like a person who performs sacrifices arises from a wrong interpretation of the text. It is incongruous. It is incongruous with the actual text. The text says that the destruction of prarabdha karma makes one qualified for sacrifice, not for being respected. That interpretation would be applicable in case of jnanis who had some prarabdha karmas which instigated such bad qualities, like eating a dog once in his life and then regained respect by performance of bhakti, which extinguished the fire, which extinguished those temporary bad effects. However, happiness and distress are also seen in the devotees even with the destruction of all prarabdha karmas. Happiness is one of the incidental result of practicing bhakti. ठीक है, एक सेकंड। तो प्रभु जी इस पे कुछ आप बोलना चाहते हैं? जो भी। हाँ, ये चक्रवर्ती बाजी कह रहे हैं कि भाई सवनाय कल्पते की व्याख्या करना है कि वो पूज्य होगा, तो ये व्याख्या भी कष्ट कल्पना है, क्योंकि मूल ग्रंथ ऐसा नहीं कह रहा। मूल ग्रंथ के साथ भी इसकी असंगति होगी। असंगति क्यों होगी? क्योंकि कारण है प्रारब्ध नाश होने से ही दुर्जाति सुजाति होगी, और जब प्रारब्ध खत्म होगा तो दुर्जाति भी क्या होगी? सुजाति होगी, और याग करने का अधिकारी होगा, यज्ञ करने का अधिकारी होगा। यहाँ पर पूजत्व होने का प्रसंग ही नहीं है, वो कह रहे हैं। ऐसा तो उस ज्ञानी के संबंध में देखने में आता है जो प्रारब्ध के कारण दुर्जाति के होने पर भी पूज्य होता है, कि दुर्जाति है पर फिर भी ज्ञानी है तो पूज्य है ना। भक्तों के संबंध में ऐसा नहीं है। भक्तों का अगर प्रारब्ध खत्म हुआ है तो उनकी दुर्जाति भी खत्म हो गई है। भक्तों का प्रारब्ध नाश होने पर, भाई कोई कहे भी भक्तों का प्रारब्ध जब खत्म हो गया तो उनको सुख दुख क्यों होते हैं?
अगर प्रारब्ध से सुख दुख भी खत्म हो जाए तो फिर सुख दुख भक्तों के क्यों होते हैं? तो चक्रवर्ती पाद जी उत्तर दे रहे हैं, वहां पर जो भक्तों का सुख देखने में आता है वह भक्ति का आनुषंगिक फल है। जैसे कि नारद पंचरात्र में कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करेगा उसको सारे सुखों की प्राप्ति भी हो जाएगी। हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्ध है, भुक्त्यश्चाद्भुता तस्य चेटिकावद अनुद्रता। कि हरि भक्ति महादेवी के पीछे पीछे सभी भुक्ति मुक्ति आदि सिद्धियां दासी की तरह चलती रहती हैं। तो ये कहना कहना चाहता है। आगे पढ़ सकते हैं। हम्म। सच्चिदानंद प्रभु ने कुछ लिखा ना उधर? हाँ, उन्होंने ये रेफरेंस दिया है जिस वर्ष पे बात हो रही है, 333:6। अच्छा, हाँ। इसी वर्ष को एक्चुअली रूप गोस्वामी ने कोट किया है जिस पे अपनी चर्चा चल रही है। सच्चिदानंद अगर प्रभु, यू वांट टू ऐड एनीथिंग, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नथिंग प्रभु जी। ठीक है, वैकुंठ शरण प्रभु आगे पढ़ेंगे। हाँ, कहाँ थे हम लोग? एक मिनट। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। Happiness is one of the incidental results of practicing bhakti. It said, Hari Bhakti Mahadevaya Sarva Mukti Adi Siddhya Bhuktyas Chad Chadbhutsas Tasyas Chetivad Anu Anudraha. All the perfections such as liberation and wondrous enjoyment pursue the great goddess of devotion to the Lord like maid servants, Narada Panchatantra. All the perfections such as liberation and wondrous enjoyments pursue the great goddess of devotion to the Lord like maid servants. This the distress experienced by devotee is sometimes given by Lord, not karma. आस्याम अनुग्रहामि हरिस्येः तत् धनं सनाहि ततो धनं तजन्ते अस्याः सवान्यः दुःखिहितम्. If I specially favor someone, I gradually deprive him of his wealth. Then the relatives and friends of such a poverty-stricken man abandon him. In this way, he suffers one distress after another. Srimad Bhagavatam 10.8, 8.8. Sometimes, however, the suffering is a result of offense to the Vaishnavas. हरे कृष्ण। चक्रवर्ती पाद जी यही कह रहे हैं कि जो उसको सुख प्राप्त होगा, मतलब कोई कहे कि प्रारब्ध के नाश होने के बाद भक्तों को सुख दुख क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो प्रारब्ध खत्म हो गए, वो अधिकारी बन गया, पर देखा जाता है कि भक्तों को सुख दुख प्राप्त होता रहता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है वो भक्ति का आनुषंगिक फल है। और उसके प्रमाण में श्लोक दे रहे हैं, हरि भक्ति महादेव्या सर्वे जो हैं जितने भी मुक्त्यादि सिद्ध भुक्तेश्च अद्भुता तस्या चेटिकावद अनुवृता। कि हरि भक्ति एक महादेवी के समान है और जितनी भी मुक्ति भुक्ति सिद्धियां हैं ये सब उसकी दासी के समान है। चेटिकावत, चेटिका का मतलब दासी के समान उसके पीछे पीछे चलेंगी। अनुद्रता, अनुद्रता का मतलब है कि वो उसके पीछे पीछे चलेंगी। जहां भक्ति होगी तो उसकी दासियां, भक्ति महारानी होगी तो दासियां पीछे चलेंगी, अनुद्रता। और कैसे पीछे चलेंगी? चेटिकावत, दासियों के समान, है ना। और किसके पीछे चलेंगी? तस्या, तस्या का मतलब है भक्ति रूपी महादेवी के पीछे चलेंगी। और कौन कौन चलेंगी? सर्वा, सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया, मुक्ति आदि सिद्धियां सुख आदि सब भक्त को प्राप्त हो जाएंगे। चा अद्भुता, यानी बड़े अद्भुत अद्भुत आश्रय में। तो फिर भक्त, कोई प्रश्न करे फिर भक्तों को दुख क्यों प्राप्त होता है? चलो सुख तो समझ में आ गए। तो कह रहे हैं दुखों के दो कारण हैं। कई बार दुख भगवान स्वयं देते हैं अपने प्रति भाव को बढ़ाने के लिए, अपने प्रति पूर्ण समर्पण करने के लिए, और लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि देखो इसको भक्ति कहते हैं कि मैं इसको दुख दे रहा हूं तब भी ये मेरी भक्ति नहीं छोड़ा। तो भगवान दुख देते हैं, इसका प्रमाण है भागवतम 10:18
10:88-8। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम। यस्याहम् अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, हरिष्ये तद धनम शने, उसके सारे ये धन आदि को मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। हरिष्ये। और जब वो निर्धन हो जाता है तो उसके सारे स्वजन संबंधी उसे त्याग देते हैं, और वो उसको दुखी मान करके, तो ये वास्तव में उसके ऊपर मेरी कृपा होती है। और कई बार भक्तों को दुख आता है तो वैष्णव अपराध के कारण होता है ना। वो कर्मों के कारण नहीं हो रहा, तो कर्मों के कारण न भक्तों को सुख हो रहा है और न कर्मों के कारण दुख हो रहा है, क्योंकि उनके प्रारब्ध खत्म कर दिए हैं भक्ति ने। इसलिए उनको जो सुख दुख है उसका एक अलग कारण है, कर्म उसमें कारण नहीं है। कहने का भाव ये है चक्रित बात जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सच्चिदानंद वगैरह प्रभु जी का एक प्रश्न है जो हम्म। उन्होंने चैट में डाला है। वो ये पूछ रहे हैं कि जो ये श्लोक है नारद पंचरात का, इसमें जो लिखा है कि ये भक्त्यास च अद्भुतास तस्यास, जैसे ये लिबरेशन एंड वंडरस एंजॉयमेंट परस्यू द ग्रेट गॉडेसेस ऑफ डिवोशन, तो हम्म। ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से वंडरस हैं, व्हाट काइंड ऑफ वंडरस एंजॉयमेंट डज अ डिवोटी एक्सपीरियंस। अच्छा, तो यहाँ पे कहा गया है भुक्त्या चाद्भुता, है ना। ये अद्भुता शब्द जो है सबके साथ जुड़ेगा, मुक्ति आदि के साथ भी, सिद्धि आदि के साथ भी, और भुक्ति आदि के साथ भी। तो तरह तरह के ऐसे दिव्य भोग होते हैं जो भक्तों को प्राप्त होते हैं, कई बार इस संसार में भी, और कई बार जब वैकुंठ गोलोक आदि में प्राप्त होते हैं। देखो, भोग का मतलब सिर्फ भौतिक भोग नहीं होते, कई दिव्य भोग भी होते हैं। जैसे करदम मुनि ने कहा देवहूति से कि जो हमने अपनी तपस्या से, अपनी विद्या से, अपने योग से अर्जित किए हैं, उन दिव्य भोगों को मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम उसको देखो, दर्शन करो। ये स्पष्ट भागवत का श्लोक है। ये आप निकाल सकते हैं, तीसरे स्कंद में आपको कहीं मिलेगा, जहाँ करदम और देवहूति का विहार हो रहा, तो वहां ये आता है श्लोक, तीसरे स्कंद में। आई थिंक ये होना चाहिए 22वां चैप्टर है। नहीं, 22 तो नहीं है, सॉरी, 23 में होगा शायद, जहाँ वो दोनों विहार कर रहे हैं। तो वहाँ ये बात कह रहा है करदम मुनि जी। टेक्स्ट 6 में देखिए, लिखा है ना, करदम मुनि सेड और रिस्पेक्टफुल टू हाँ, ये है 3:23-7। 7। ओके। 3:23-7। हाँ, यही है। ये मैं स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। ये मैं जो भोग स्वधर्म निरतस्य, मैं अपने धर्म में निरत रहा, उससे प्राप्त किए हैं, तपह तपस्या से, समाधि से, विद्या से, आत्म योग से, जो मैंने जीते हैं, विजिता। और वो भोग कैसे हैं? भगवत प्रसादा, वो भगवान के कृपा रूप हैं, प्रसाद हैं। तान एव, उन्हीं भोगों को, ते, तुमने, मद अनुसेवया, मेरी सेवा से अब तुम्हें भी वो प्राप्त हो चुके हैं, अवरुद्धान। अवरुद्धान का मतलब है कि तुम भी उनको प्राप्त करने के अधिकारी बन गई हो। तो मैं दृष्टिम दे रहा हूं, दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, और वितरामी, उन भोगों को भी तुम्हें दे रहा हूं। और ये भोग कैसे हैं? अभयान अशोका, इनसे कोई भय नहीं होगा,
और कोई शोक नहीं होगा। संसारी भोगों में ये दो चीजें रहती हैं, एक तो छीने जाने का भय रहता है और भोगने के बाद शोक रहता है। पर ये दिव्य भोग है, भगवत प्रसाद है, इसमें न कोई भय होगा न शोक होगा। तो इस प्रकार से कई ऐसे दिव्य भोग भक्तों को उसी जीवन में मिल जाते हैं, या कई बार वैकुंठ गोलोक आदि में मिल जाते हैं। तो उन्हीं को यहाँ अद्भुत कह रहे हैं। और फिर आगे कहेंगे कि अन्य जो भोग है संसारिक, वो तो भगवान के भ्रुकुटी विलास से खत्म होने वाले हैं, है ना। 3:23-8 भी पढ़ सकते हो आप, इससे अगला श्लोक। मतलब अंतर बताया गया है दिव्य भोगों में और संसारी भोगों में। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंभा विभ्रंशितार्थ रचना किम उरुक्रमस्य सिद्धासि भुंक्षव विभवान निज धर्म दोहान दिव्यान नरेल दुरधिगान नृप विक्रिया भी। अन्य जो अन्य संसारी भोग हैं, पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंभा, जब भगवान अपनी भ्रुकुटी का संचालन करते हैं या काल रूप से भगवान उन सबको नष्ट कर देते हैं। विभ्रंशित अर्थ रचना उरु क्रमस्य, तो इसलिए हे देवी देवती सिद्धासी, तुम सिद्ध हो चुकी हो। और भुंक्षवा, इनको भोगो, विभवान, इन ऐश्वर्यों को, निज धर्म दोहान, जो तुमने अपने धर्म को धर्म से प्राप्त किया है, धर्म को धोकर प्राप्त किया है। और दिव्यान, ये सब भोग दिव्य हैं। नरेर दूर अधिगान, मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और ना जो राज मंद से अंधे हो रहे हैं, राज मद से अंधे हो रहे हैं, ऐसे राजाओं के पास ये भोग है। नृप विक्रिया भी, नृप का मतलब राजा, और विक्रिया का मतलब है जो राजा अपने अहंकार में अंधे हो रहे हैं, उनके पास भी ऐसे भोग नहीं है जो तुम्हें प्राप्त हो गए हैं। पर ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुए हैं? अपने धर्म से ही, निज धर्म दोहा। तो इस प्रकार से भक्तों को ऐसे कई अद्भुत भोग प्राप्त होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हरि लोक में भी भोग प्राप्त होते हैं, वैकुंठ में, गोलोक में। वेदों में भी ये बात आई है, वेदों में कहा गया है स सर्वान कामान अश्नुते सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। वेद मंत्र है ये, इसमें कहा गया है कि भगवान मान लो कोई प्रश्न करे, कितना आनंद देते हैं अपने भक्त को, कितना ऐश्वर्य, कितना भोग देते हैं जब कोई उनके धाम में जाता है। तो वेद मंत्र कह रहा सह सर्वान कामान अश्नुते, वो सारे भोगों को प्राप्त करता है। जो ऐश्वर्य, जो भोग, जो सुख भगवान के पास है, वो सारा सुख भगवान अपने भक्तों को भी दे देता है। स अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा, ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ सारे कामों को प्राप्त करता है। वे ब्रह्मणा विपश्चितेति, जो भगवान को जान लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कमी नहीं रखते कि देखो मैं स्वामी हूं, मैं इतने लूंगा, तुम्हें थोड़ा कम दूंगा, है ना। वो भगवान सारा देते हैं। सिर्फ भगवान एक चीज नहीं देते अपने भक्तों को, बाकी सब दे देते हैं। अब जितना ऐश्वर्य भगवान के पास है, तो वो सबका सब अद्भुत होता है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि संसार के लोगों को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, इवन राजाओं को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए उसको अद्भुत कह रहा है। ऐसे कई लोग हैं। तो इस प्रकार ऐसा मत समझना कि भगवान आपसे कोई चक्की पिसवाएंगे वहां पे, है ना, ये करो, अरे आपको बोले देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान अपने हम्म, भक्तों को सारे सुख देते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं देते, बाकी सब देते जी। एक चीज क्या कहा प्रभु जी आपने, क्या नहीं देते? हैं। सृष्टि आदि करने का कार्य नहीं देते, जी जी जी। सृष्टि आदि कार्य करने की शक्ति नहीं देते, सृष्टि आदि करने का कार्य नहीं देते, वो खुद करते हैं। इसलिए कहा गया लोक व्यवहार जगत व्यापार आदि वर्जम, जगत का व्यापार आदि भगवान खुद ही करते हैं। वो कभी किसी जीव को नहीं देते, बाकी सब दे देते हैं, सारे ऐश्वर्य दे देते हैं। वो आप कहो कि हमें सृष्टि करने भी दो, तो वो भगवान नहीं देंगे, वो कहेंगे मैं ही करूंगा। जगत, इसको सूत्र बनाया वेद व्यास ने, ब्रह्म सूत्र में, वेदांत सूत्र में, जगत व्यापार आदि वर्जम, जगत का व्यापार ये वर्ज है, ये नहीं करने देंगे।
बाकी सब दे देंगे। और भक्त कहता हमें करना भी नहीं है, क्या करेंगे सृष्टि आदि, ये कोई का ऐसा कार्य भी नहीं है, तो भक्त चाहता भी नहीं है। जैसे भक्त जी यज्ञ नहीं करना चाहता, वैसे सृष्टि आदि भी नहीं करना चाहता। जी। तो ये चाहिए। तो प्रभु जी अब समय समाप्त हो गया है, आपने बहुत ही अच्छा इसका समझाया सब लोगों को। एक छोटा सा प्रश्न था प्रभु, कहते हैं ना मतलब हाँ हमको जो दुख मिलते हैं, एक हमारे कर्म के कारण मिलते हैं, दूसरा वो डिवोटीज का वो करने से, मतलब उनका अपमान अपराध। करने से मिलते हैं, अपराध करने से। हाँ, तो हम्म। अभी कैसे समय आएगा कि हमारे कर्म के कारण हम ये दुख भोग रहे हैं, या हमने कोई अपराध किए हैं उनके अगेंस्ट, उसके कारण भोग रहे हैं? दोनों में कोई डिस्टिंक्शन है क्या? नहीं, मैंने कहा जो भक्तों को दुख मिलते हैं तो वो भगवान की एक कारण मिलते हैं, कई बार भगवान की योजना से, हम्म। और कई बार अपराध से मिलते हैं, वैष्णव करेक्ट। अपराध से। हम्म। तो अब अपराध जो है कई बार देखो, समझ में तो आता है कि हमने इस भक्त के प्रति ऐसा व्यवहार किया या ऐसा किसी की निंदा कर दी, तो वो समझ में आता है और हम्म। उसका परिणाम तुरंत मिल जाएगा। इसकी एक हम्म। पहचान होगी। क्योंकि जो भगवान देते हैं ना, तो भगवान धीरे धीरे हम्म। देते हैं। ऐसे एक शब्द का प्रयोग किया, हरिष्यामि तद धनम शनै। शनै। भगवान जब इंजेक्शन लगाएंगे धीरे धीरे लगाएंगे। है ना? और जब भक्त अपराध होगा ना, तो कष्ट एकदम आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये पहचान होगी उसकी, कि एकदम बहुत कोई गलत चीज हो गई, कोई बहुत बड़ा दुख आ गया अचानक, तो ये पहचान है इस प्रकार से। तो फिर उसका माफी मांग लो भक्त से जाके, ताकि वो कष्ट खत्म हो जाए। हाँ, क्षमा मांगो और माफी मांगो। और कई बार कुछ भक्त तो कहते हैं कि हमें कष्ट ये आना चाहिए ताकि हमारी बुद्धि वैसे ना हो। जैसे हम्म। परीक्षित महाराज ने क्षमा नहीं मांगी। परीक्षित महाराज ने कहा कि जो मैंने गलती किया उसका फल मुझे मिलना चाहिए, ताकि हम्म। मेरी बुद्धि ब्राह्मणों के प्रति दोबारा कभी ऐसी ना हो। तो कई बार ठीक भक्तों का ये भाव भी होता है। है। जैसे चित्रकेतु महाराज ने अपराध किया भगवान शिव के प्रति, और पार्वती माता ने श्राप दिया, तो उन्होंने श्राप को स्वीकार किया। और उन्होंने हम्म। कहा कि मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ देवी, है ना, ताकि भक्तों का ये भाव होता है कि इस कष्ट को हम भोगेंगे तो हमारा कब फिर ऐसा भाव नहीं होगा वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति। तो उसे कई बार स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। इस ग्रेस भक्त मित्र प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। बहुत प्रणाम प्रभु। गौर प्रभु की जय। बिल्कुल।